अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आज तक जो है वो हम दो टाइप्स देख चुके हैं। नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है एक हमारे पास, ठीक है, और एक है मल्टी आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर में आपको पता है कि इसके आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल भी नहीं होते। इसमें हम जीरो के इक्वल वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करा सकते हैं। ठीक है, जो मेन कंस्ट्रक्टर की फंक्शनैलिटी होती है। उसके बाद हमारे पास मल्टी आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं और ये जो मेरे पास डेटा मेंबर्स हैं फीट एंड इंचेस। फीट में ये वैल्यू जा रही है FT के इक्वल और इंचेस में जा रही है IN के इक्वल। और ये FT और IN की वैल्यूज़ हम मेन में डिसाइड करते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है डिस्प्ले फंक्शन एंड यहाँ पे मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। इनकी तरफ हम बाद में आते हैं। पहले हम देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर तीसरी टाइप का कह लें कंस्ट्रक्टर है। ये जो हमारे पास नो आर्ग्यूमेंट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उससे अलहदा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करेंगे और ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास नॉर्मल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा जो कि कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू दे देगा इन डेटा मेंबर्स को, लेकिन हमें नहीं पता कि वो वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू इनिशियलाइज टू कोड द कंस्ट्रक्टर्स। ओके, यहाँ पे हमने दो कंस्ट्रक्टर कोड कर दिए। अब हम देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। वी हैव सीन टू वेज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, अ नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर that can initialize data members to constant values, ठीक है, and a multi-argument constructor that can initialize data members to value passed as arguments। यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया, constant values like 0 या कोई भी और constant से initialize करा दिया, इसका कोई argument नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने arbitrary values खुद send की arguments के अंदर। ये हमारे पास function के arguments हैं। Let's mention another way to initialize an object. You can initialize it with another object of same type. Surprisingly, you do not need to create a special constructor for this. One is already built into all classes. It's called as default copy constructor. It is one argument constructor whose argument is an object of same class as constructor. The program shows how this constructor is used. Okay. अब हम पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट डिफाइन हुआ, क्रिएट हुआ, इंस्टेंशिएट किया हमने पहला ऑब्जेक्ट dis1। ठीक है, इसमें हमने दो आर्ग्यूमेंट सेंड किए। अब जब दो आर्ग्यूमेंट सेंड किए तो ये वाला कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। ठीक है, फीट में स्टोर हो गई वैल्यू 2 और इंचेस में हो गई 3.1। फिर हमने इसको डिस्प्ले कराया, फिर हमने सिमिलरली dis2 को कॉल किया। अब अगर हम यहाँ पे dis3 की बात करें तो ये है मेन एरिया ऑफ कंसर्न हमारा और यही है हमारा डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, हमने सिर्फ क्लास का नाम लिखा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, अपने नए ऑब्जेक्ट का नाम, और सिंपली हमने उसके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर एक और ऑब्जेक्ट सेंड कर दिया। अब अगर ऊपर हम अपनी फंक्शनैलिटी के अंदर देखें तो यहाँ पे हमें ऐसा कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट किया तो हमने उसके आर्ग्यूमेंट्स में एक और ऑब्जेक्ट दे दिया। अब हम देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या होता है। जैसा कि अभी तक हमने देख लिया तो मुझे तो ये लगता है कि इसका आउटपुट क्या होना चाहिए कि ये जो बेसिकली नाम इसका आप देखें, ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर, मीन्स इट कॉपीज द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम नया ऑब्जेक्ट कॉल हुए dis3, तो ये यकीनी बात है कि dis3 के डेटा मेंबर्स में वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी या इक्वल हो जाएगी वैल्यूज़ जो dis2 के डेटा मेंबर्स में ऑलरेडी होगी। लाइक dis2 के फीट के अंदर 4 थी और इंचेस के अंदर 5.1। तो अगर हम यहाँ पे इस तरीके से एक डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करवा रहे हैं तो dis3 के जो डेटा मेंबर्स हैं फीट एंड इंचेस, तो फीट के अंदर 4 और हमारे पास इंचेस के अंदर 5.1 वैल्यू शो हो जाएगी। यहाँ पे हम सी आउट स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें स्क्रीन पे पता लग जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ भी लिखते हैं dis3, ठीक है, ताकि एक दफ़ा हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पे अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास थे dis1 की वैल्यूज़ उनके डेटा मेंबर्स की, ये dis2 के डेटा मेंबर्स की और ये dis3 के डेटा मेंबर्स की। अब हमने सिंपली क्या हुआ कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया ऑटोमेटिकली।
ठीक है। डिफ़ॉल्ट मीन्स कि वो ऑलरेडी कंपाइलर में मौजूद, मतलब कंपाइलर ने बिल्ड करना होता है जब हम इस तरह से कोई स्टेटमेंट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम दिस 1 कर दें तो क्या होगा, तो अब असूलन हमारे आउटपुट में आना चाहिए फीट में 2 और इंचेस में 3.1। दिस 3 के फीट में 2 और इंचेस में 3.1। तो देख लेते हैं हम क्या आता है हमारे पास, यही आ रहा है, फीट में 2 एंड 3.1। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।